प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन का इस समय रिवीजन कराया जा रहा है क्योंकि अभी गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज होने वाला है तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन एनएलएम आएगा। तो आई होप जितने भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 वीडियोस हमने अपलोड किया है उसको आप लोग देख लिए होंगे। रिवीजन अभी आज भी वाले वीडियो में हम रिवीजन कराएंगे जिससे कि और भी कॉन्सेप्ट आप सीख जाएं प्रोजेक्टाइल मोशन के। इसके बाद से अगले वीडियो में आप देखिएगा खूब क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो क्वेश्चन आपको खूब समझ में आएगा। तो चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। हमने रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब बता दिया था, ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन बता दिया था। इसके बाद से प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन किधर लगता है, ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, कई ट्रिक्स भी बताए थे। आज भी ढेर सारे ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसको सीखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों में। जो बच्चे नए हो चैनल पे वो निश्चित है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिले और इसका बेनिफिट उनको मिले। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी कॉन्सेप्ट आज बताने वाले हैं आप लोगों को। इससे कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ट्रिकी कॉन्सेप्ट से। एक बॉडी को, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। एक बॉडी को इसे प्रोजेक्ट किया गया यू स्पीड से थीटा डिग्री पर, बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया और बॉडी एक वर्टिकल वॉल को जस्ट क्लियर करते हुए जा रहा है ना। ये एक वर्टिकल वॉल है, क्लियर। इस वर्टिकल वॉल को जस्ट क्लियर करते हुए जा रहा है तो इसकी बेटा हाइट पूछता है ना, वर्टिकल वॉल की हाइट। और ये क्वेश्चन में दे देता है कि ये बॉडी इस वॉल से एक्स डिस्टेंस पहले इस बॉल को फेंका गया, इस बॉडी को फेंका गया एक्स डिस्टेंस पहले, और वाई डिस्टेंस पीछे, वॉल के पीछे वाई डिस्टेंस पीछे ये टकराया। फिर से सुनिए, बॉल को फेंका, किसी बॉडी को फेंका इस वॉल से एक्स डिस्टेंस पहले और पीछे वाई डिस्टेंस पीछे आके टकराया, लेकिन इसके हाइट को जस्ट क्लियर करते हुए जा रहा है। अब देखो बॉल, ये हाइट वॉल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी वॉल हो सकता है भाई। वॉल अगर हाइट कम है तो यहाँ होगा, वॉल की हाइट ज्यादा है तो कहीं यहाँ रहा होगा वॉल। तो ऐसे में ये एक वॉल है, इस वॉल की क्या पूछता है बेटा, हाइट पूछता है। तो इस वॉल की हाइट निकालने का बेटा ट्रिक होता है, ठीक है। उसे प्रोसेस आप सॉल्व करोगे तो क्लास में तो पूरा प्रोसेस बताते ही हैं, एक एक लाइन प्रोसेस बता के ही ट्रिक पे हम आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं, लेकिन प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो एक पेज का सोल्यूशन है, बुक में खूब क्वेश्चन दिया है। अगर ट्रिक याद है, अभी लिखेंगे देखना बेटा, ट्रिक आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करोगे, चुटकी बजा के आप क्वेश्चन करोगे, है ना। तो h इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू tan थीटा। देख रहे बेटा ये ट्रिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े लेंदी होते हैं, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अप्लाई करके तब इसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखो x रख दो, y रख दो, x अपान वाई, और जितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया इसमें 5 क्वेश्चन कम से कम आपके चुटकी बजा के बेटा सॉल्व होंगे। 5 क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करोगे, है ना। h दे देगा, थीटा दे देगा, x दे देगा, y पूछ देगा, सब दे करके वॉल की हाइट पूछ देगा, सब दे करके एंगल पूछ देगा, है ना। चुटकी बजा के आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं इस पर, और अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा कि इस पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पर, और खूब क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होगी। आज अभी ट्रिक्स बता रहे हैं, इसके पहले भी 2 वीडियो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर अपलोड कर चुके हैं, उसमें भी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया यू स्पीड से 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पे बेटा, 45 डिग्री पर। और ये एक वर्टिकल वॉल को जस्ट क्लियर करते हुए जा रहा है। ये वर्टिकल वॉल है, इसको जस्ट क्लियर करते हुए जा रहा है। वॉल की हाइट बतानी है और
ये 2 मीटर पहले इसको फेंका गया, 2 मीटर पहले, और वाल के पीछे ये 4 मीटर पे जाके टकराया, 4 मीटर पे टकराया, तो वाल की हाइट बतानी है। तो लगा दो बेटा ट्रिक, x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू tan थीटा, लेकिन थीटा कितना रखोगे बताओ? 45 डिग्री, क्योंकि 45 दिया है। x का वैल्यू बेटा 2 रख दो, y का वैल्यू 4 रख दो, अपान 2 प्लस 4, और tan 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो देखिए आ गया 8 अपान 6 इज इक्वल टू 4 अपान 3 मीटर की वाल की हाइट है। देखे तो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ऐसा ट्रिक है कि एक बार आपके सामने से बेटा बस गुजर जाए तो हमेशा ये याद रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करके इसको आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरा एनसीईआरटी में ये दिया है कॉन्सेप्ट। क्लियर? और ये कॉन्सेप्ट है कि एच हाइट आप ऊपर चले जाइए, ग्राउंड से एच हाइट आप ऊपर चले जाइए, और यहां से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कीजिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट, ओके। ये एक हाइट है एच हाइट, और एच हाइट ऊपर जा करके एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट दिया है, और एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट देने की वजह से इस पे क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। यह बेटा है ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और बॉडी को यहां से देखो हॉरिजॉन्टली यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो ग्रेविटी नीचे लगने के कारण ये बॉडी कहां चला आएगा बताओ? ऐसे नीचे चला आएगा। ए से बॉडी को ए से एच हाइट से फेंका तो बी डिस्टेंस पर आके टकराया, तो ये पूछेगा कि ये कितने डिस्टेंस पर आके टकराया। ओके, रेंज पूछेगा, देख रहे हो? इसका कितना टाइम लगेगा ये कॉन्सेप्ट पूछेगा। फिर कितने वेलोसिटी से यहाँ टकराया ग्राउंड पर, उसको बोलता है इम्पैक्ट वेलोसिटी। तो इम्पैक्ट वेलोसिटी भी पूछता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वेश्चन इस पे आता है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट होता है बेटा। तो ये मन में आप रखिए कि किसी भी बॉडी को जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऐसे में कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बॉडी को u बराबर 0 से रिलीज आप कर दो, छोड़ दो बॉडी को, तो उसको ग्राउंड तक आने में जितना समय लगेगा, ग्राउंड तक आने में उसको जितना समय लगेगा उतना ही टाइम लगता है इसको इस डायरेक्शन में u स्पीड से फेंकने पे नीचे आने पर, दोनों टाइम बराबर लगता है। इसलिए अच्छा, जब किसी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तो इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होता है, देखो यू आई, ये वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, हॉरिजॉन्टल स्पीड का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो 0 होता है। क्लियर? अब यहां से अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो कितना आसानी से आप वैल्यू फाइंड कर लोगे। इसको यहां से यहां तक आने का जो टाइम लगेगा, ये लगेगा t इज इक्वल टू रूट ओवर 2h अपान जी। देख रहे हो? ये टाइम वही टाइम होता है जैसे बॉडी एच हाइट से इसे रिलीज कर दो, छोड़ दो बॉडी को, तो उसको ग्राउंड तक आने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम इसमें भी लगता है, t बराबर रूट ओवर 2h अपान जी। तो बॉडी अगर सीधे नीचे आवे उसका टाइम, और बॉडी इस डायरेक्शन से नीचे आवे उसका टाइम, दोनों का बराबर होता है। अब रेंज फाइंड करना है, तो रेंज फाइंड करने का सीधा कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि रेंज के लिए एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, और टाइम यहां से हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसलिए यहां से हम लोग रेंज अब निकाल सकते हैं। तो देखो रेंज इज इक्वल टू आ गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, u है यहाँ का, और टाइम कितना लगा, रूट ओवर 2h अपान जी, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाओ तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन यहां से ग्राउंड से
h हाइट ऊपर चले गए, ओके, और एक बॉडी को u बराबर 0 से यहां से रिलीज कर दिए। इस बॉडी को यहां से यहां तक आने का लगा हुआ टाइम मान लो t1 है, ओके, और एक बॉडी को इधर u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिए, तो ये यहां आके टकराया, इसका टाइम लगा t2। एक बॉडी को यहां से डबल स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिए, है ना, कितने से 2u से प्रोजेक्ट कर दिए, तो इसका टाइम लगा t2। तीसरे बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट कर दिए 3u स्पीड से, इसका टाइम लगा t3, है ना। तो जैसे लग रहा है कि इसका टाइम ज्यादा लगेगा, इसका टाइम कम लगेगा, इसका टाइम कम ये t3 है और ये t4 है, इसका टाइम सबसे कम लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे प्रोजेक्शन में लगा हुआ टाइम इस स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, टाइम सबका क्या होगा बेटा, बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं, जितना t1 आएगा उतना ही वैल्यू t2 आएगा, इतना ही t3 आएगा, इज इक्वल टू t4 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई c। क्लियर? हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ आप सीखो, नया कॉन्सेप्ट, वो नया कॉन्सेप्ट ये है कि ये बॉडी यहाँ v1 वेलोसिटी से टकराएगा, ये बॉडी यहाँ v2 वेलोसिटी से टकराएगा, इसकी वेलोसिटी v3 होगी, इसकी वेलोसिटी v4 होगी, है ना। तो यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है हर जगह। तो जब टकराएगा तो इसमें एक वर्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी और एक हॉरिजॉन्टल सबसे ज्यादा है, इसलिए वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर v4 मोर देन v3 मोर देन v2 मोर देन v1, है ना। देखो इसका कॉन्सेप्ट यहां पर चलेगा। क्लियर? तो बहुत अच्छे अच्छे सब कॉन्सेप्ट्स हैं, बस एक बार आप बस पढ़ लीजिए, आपके सामने से गुजर जाए तो बहुत इजी वे में सब कॉन्सेप्ट्स हम आपके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसमें कहता है कि h हाइट ऊपर जाकर के एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन u स्पीड से, तो ये बॉडी आकर के यहां टकराता है, कितने टाइम में, t टाइम में। तो यहाँ पे टकराने की बेटा इंपैक्ट वेलोसिटी पूछता है ना, कितने वेलोसिटी से टकरा रहा है, ये वेलोसिटी पूछता है। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अगर फाइंड करना हो कभी भी, तो ऐसे कंडीशन में टकराने का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लेना चाहिए। देख रहे हो, टकराने का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, और याद रखो vx निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसी के बराबर होगा, u के बराबर होगा बेटा, इसलिए देखो आसान हो गया। और वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ के निकाल लो vy, है ना, और इनका क्या ले लो बेटा, रिजल्टेंट। तो जो आप रिजल्टेंट लोगे तो जो वेलोसिटी आएगा यही इसके टकराने की वेलोसिटी आएगा। अब vx का वैल्यू अगर देखें, है ना, टकराते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो u के बराबर होता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेंस कांस्टेंट। अब यहाँ के अगर वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए यहाँ का t समय बाद, तो ये शुरू का पहले हम वर्टिकल वेलोसिटी देखें, तो ये uy वैल्यू 0 होगा, इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी। तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दो, vy इज इक्वल टू uy प्लस at यानी gt, ओके। तो यहाँ से देखो vy इज इक्वल टू uy का वैल्यू 0 प्लस gt, ये सेकंड इक्वेशन। अब वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट हम लोग को फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, टकराने की वेलोसिटी, है ना। तो टकराने की वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो यह होगा v बराबर रूट ओवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी है gt, तो हो जाएगा gt का होल स्क्वायर। तो यह है वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट।
इसको आप तैयार कीजिए, ठीक ना, ध्यान में रखिए। पूरा एनसीईआरटी का भी कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगेन एच हाइट ऊपर चले गए, ये ग्राउंड है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक बॉडी को अब यहां से थीटा डिग्री डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, वो थीटा डिग्री डाउनवर्ड, बॉडी यहां आके टकराया, है ना। तो अब यहां पूछता है कि बताओ रेंज कितना होगा, कितना समय लगेगा, ये सब पूछता है। तो ऐसे में करना कुछ नहीं है, ऐसे में u को कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है, देख रहे हो, ये हो जाएगा बेटा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, ठीक। अब अगर रेंज फाइंड करना है तो रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ का कितना है u cos थीटा इनटू t, यहां से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं पता है, टाइम नहीं दिया है, तो हाइट दिया रहेगा, और हाइट के हेल्प से आप टाइम निकाल सकते हो। इसके लिए इक्वेशन लगा दो, h बराबर यू टी, तो u कौन सा यू आई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से टाइम निकल आता है। यहां से आ गया बेटा h, यू आई का वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से h फाइंड कर सकते हो, h दिया है तो टाइम फाइंड कर सकते हो, और टाइम आ गया तो रेंज फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। अगेन एक्स एंड वाई एक्सिस, ये ग्राउंड है, ये है ग्राउंड, और ये h हाइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहां से अब बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट ना करके थीटा डिग्री ऊपर प्रोजेक्ट किया, देख रहे हो, थीटा डिग्री अपवर्ड, तो बॉडी ऐसे जाएगा और पुनः इसे से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ग्राउंड पे चला आएगा। तो यहाँ भी टाइम टेकन पूछता है, रेंज पूछता है, ये सारा वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, तुरंत इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है u को, तो u का इधर कंपोनेंट ux इक्वल टू कितना आ जाएगा u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा और आ जाएगा uy बराबर u sin थीटा। यहां पर भी अगर रेंज फाइंड करना है बेटा, तो रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा इनटू t, यहां से देखो रेंज आ गया, एंड अब अगर हाइट फाइंड करनी है तो h इज इक्वल टू, अब यहां पर कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि इक्वेशन कैसे बनाना है, कितना आसान है भाई। आप जब बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ है और h नीचे है, तो 1D मोशन में ऐसे केस हम लोग पढ़ चुके हैं कि h हाइट ऊपर जाके बॉडी को जब ऊपर फेंका जाता है, बॉडी नीचे चला आता है, तो आफ्टर साइन कन्वेंशन इक्वेशन बनता है बेटा h बराबर माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या बनेगा, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन आप अप्लाई कर लीजिए, u का स्थान बेटा ui रख दीजिए, तो h इज इक्वल टू आ गया माइनस ui का वैल्यू u साइन थीटा इंटू टी, और प्लस यहां से हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा
इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाइट, टाइम, रेंज सब फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक और स्पेशल केस आप लोग को बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगेन करके y एक्सिस, x एक्सिस, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से थीटा डिग्री पर, और ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट का हाथ रुक जाता है जिसमें कहता है कि आफ्टर टाइम t ये बॉडी के वेलोसिटी बेटा v हो गया, बॉडी के वेलोसिटी v हो गया, और इस समय यह हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाने लगा। तो इसके लिए अल्फा का वैल्यू पूछता है, मतलब 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, 3 सेकंड बाद, 0.5 सेकंड बाद जो प्रोजेक्शन है बॉडी, वह वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगा। तो इसका ट्रिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है, खूब क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे, और ये होता है tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी टी अपान u cos थीटा। क्लियर, u sin थीटा माइनस जी टी अपान u cos थीटा से ये एंगल आप निकाल सकते हैं। तो यहां से वो एंगल आ जाएगा बेटा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट u sin थीटा माइनस जी टी अपान u cos थीटा। अगर ये ट्रिक आप लगा दीजिए बेटा अल्फा फाइंड करने का, आफ्टर टाइम टी एंगल अगर पूछे तो ये अगर ट्रिक आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ओके, तो इस तरह से आप देखिए कि 2 वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ये तीसरा है, और 3 लेक्चर में हमने पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का मेन कॉन्सेप्ट सब बता दिया। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको जबरदस्त हेल्प मिलेगा। इस टॉपिक में रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ट्रेजेक्टरी याद होने चाहिए, ढेर सारे ट्रिक्स याद होने चाहिए, और 50-100 क्वेश्चन आप कर लीजिए तो पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। अगले वीडियो लेक्चर में आप देखिएगा कि हम इस पे जबरदस्त क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। और बेटा ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप सही से देखिए उसको तो, और उसके बाद से इसको लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों मित्रों में इसको शेयर जरूर कीजिए, जो नए बच्चे हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और इसका बेनिफिट आपको मिले। तो खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, जो मेहनत करेगा निश्चित है उसको सफलता मिलेगा और वो अपने सपने को जरूर पूरा करेगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।